JEE Very में। good evening, friends. Next question. After carrying out emergency repairs, after carrying out emergency repairs for rail fracture, after carrying out emergency repairs for rail fracture, यानी रेल फ्रैक्चर हो गई, उसके बाद हमने क्या किया, इमरजेंसी रिपेयर हमने किया. द स्पीड रेस्ट्रिक्शन फॉर फर्स्ट ट्रेन, पहली गाड़ी क्या स्पीड में जाएगी, उसके लिए क्या गति प्रबंध है, स्टॉप डेड एंड 10 kmph, स्टॉप डेड एंड 15 kmph, 15 kmph या 20 kmph. एनेक्चर 3/8 में हमें इसका आंसर मिलता है स्केड्यूल ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शन में. आप यहां पर देखें, यहां पे लिखा है एट फ्रैक्चर आफ्टर इमरजेंसी रिपेयर्स आर कंप्लीटेड. फर्स्ट ट्रेन जो हमसे पूछा गया है, फर्स्ट ट्रेन विल पास एट स्टॉप डेड एंड 10 kmph, स्टॉप डेड एंड 10 kmph. तो इसका आंसर हो गया स्टॉप डेड एंड 10 kmph, यानी ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. द परमिसिबल स्पीड फॉर 1 in 8 एना सिमेट्रिकल स्प्लिट, 1.8 का टर्नआउट है सिमेट्रिकल स्प्लिट का. क्या है इसकी स्पीड, अगर सिमेट्रिकल स्पीड स्प्लिट है तो 15 kmph, 30 kmph, 50 kmph या 20 kmph. तो यहां पर हम देखेंगे पैरा 408 के अंदर स्पीड ओवर टर्नआउट ऑन कर्व्स के बारे में बात हुई है, जिसके अंदर यहां पर ये जो टेबल है पॉइंट नंबर 4 के अंदर अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड्स ऑन टर्नआउट एंड लूप्स, यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व स्विचेस परमिसिबल स्पीड्स आर एज अंडर. तो 1 in 8.5 कर्व स्विच में 15 kmph है, खाली 1 in 8.5 होता तो 15 kmph पे गाड़ी जाती, लेकिन यहाँ क्या है 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्प्लिट है. क्या है, सिमेट्रिकल स्प्लिट. तो इसमें आंसर क्या है, आंसर है 30 kmph. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इस केस में हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. द मिनिमम रेडियस ऑफ वर्टिकल कर्व, अब बात हो रही है न्यूनतम त्रिज्या, मिनिमम रेडियस ऑफ वर्टिकल कर्व, ठीक है, और कहां पर, वो भी ग्रुप ए रूट में. ग्रुप ए रूट में मिनिमम रेडियस ऑफ वर्टिकल कर्व शुड बी 2500 मीटर, 3000 मीटर, 4000 मीटर या 5000 मीटर. इसका रेफरेंस पैरा 417 में है. वर्टिकल कर्व में मिनिमम रेडियस ऑफ वर्टिकल कर्व शैल बी केप्ट एज अंडर, इन केस ऑफ ग्रुप ए द आंसर इज 4000 मीटर. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ यहां पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. A 5.5 डिग्री कर्व हैज अ रेडियस ऑफ, यहां छोटा सा कैलकुलेशन है. यहां पर दे दिया गया है कि भाई 5.5 डिग्री का एक कर्व है और उसकी रेडियस, अब देखो यहां पे एक डिग्री है और एक रेडियस. हमें डिग्री और रेडियस का रिलेशन अगर पता रहेगा तो ये सब हम कर सकते हैं. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू 1750 डिवाइड बाय डी. तो रेडियस इज इक्वल टू 1750 डिवाइड बाय डी. तो डी हमारा डिग्री को कहते हैं, तो डी है 5.5, तो हमने क्या किया 1750 डिवाइड बाय 5.5 कर दिया. तो आंसर आ गया हमारा 318.18, 318.18. तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर हमारा आ गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. If CA, that is nothing but actual super elevation on curve, is 100 mm, यानी ये जो CA लिखा है ना यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू दे दिया उन्होंने 100 mm. दूसरा कहता है कैन डेफिशिएंसी यानी CD, उसकी वैल्यू उन्होंने दे दिया 75. ये देख रहे हैं आप CD यहाँ पर, उसकी वैल्यू है यहाँ पर 75. VM यानी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड दे दिया है 160 kmph. तो VM की वैल्यू वो दे दिया उन्होंने कितना 160 kmph. तो ये हमारे पास अभी फॉर्मूला अवेलेबल है, हमारे पास अभी फॉर्मूला अवेलेबल है. ठीक है, डिजायरेबल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन पूछा क्या है, द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या होनी चाहिए. तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पैरा नंबर 405 हमारे मैनुअल में IRPW में है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड सेटिंग आउट ट्रांजिशन में. तो पॉइंट नंबर 1 है द डिजायरेबल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व शैल बी मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 वैल्यूज. यहां मैं आपको एक चीज बता दूं,
जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एज पर करेक्शन स्लिप नंबर 10 AC10 एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 10 में ये हमारा जो है फॉर्मूला जो है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का ये चेंज हो गया है, फॉर्मूला चेंज हो गया है। पहले इसकी वैल्यू कुछ और थी, अब वैल्यू यहाँ पर कुछ और है। ठीक है, तो ये हमारा जो पेपर है करेक्शन स्लिप नंबर 10 के पहले का पेपर है, पहले के पेपर का पहले का पेपर है। कई महीने तक अभी आपका चलने वाला है ये क्या नाटक है एकदम अजीब है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि करेक्शन स्लिप नंबर 10 में फॉर्मूला हैज चेंज। ठीक है, फॉर्मूला चेंज हो गया, तो इसके हिसाब से अभी रिवाइज फॉर्मूला के हिसाब से मैंने आपको कैलकुलेशन दिया है, क्योंकि आपको जो ऑप्शन जो 4 दिए ना, आंसर आपको नहीं मिलेंगे। रिवाइज के हिसाब से L इक्वल टू 0.0056 CA इंटू VM, तो 0.0056 इंटू 100, व्हाट इज 100? इट इज द कैन दैट इज गिवन, एक्चुअल कैन प्रोवाइडेड, इंटू VM इज द सेक्शनल स्पीड, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, ये ले लिया तो आ गया इसके हिसाब से 89.6। दूसरा है कैन डेफिशिएंसी के हिसाब से फॉर्मूला है, तो 0.0056 इंटू 75 इंटू 160, तो आ गया 67.2 मीटर। और तीसरा फॉर्मूला है 0.72 इंटू CA हमारा है 100, आ गया 72 मीटर। यहां पर हमारा मैनुअल क्या कर रहा है, ये 3 फॉर्मूले हैं आपके लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने के लिए, शाल बी द, अब इनमें से क्या कह रहा है, इन सब में से क्या हो, मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग 3, इन तीनों में से जो सबसे अधिकतम हो, इन तीनों में से सबसे अधिकतम हो। तो हमने 3 फॉर्मूला लिए, तीनों से हमने कैलकुलेशन किया, अधिकतम वैल्यू हमारी क्या आई, एक से आई 89.6, एक से 67.2, एक से 72, हमारी अधिकतम वैल्यू आई 89.6, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट इज 89.6 meters, 89.6 मीटर वुड बी द आंसर। यहां पर आप देखेंगे ABCD बिल्कुल भी किसी में मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं मैच कर रहा, मैंने आपको कारण बता दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला पहले अलग था, अब दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, अब के फॉर्मूला से ट्रांजिशन लेंथ जो है ज्यादा आती है। ओके, तो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 18। आप लोग इसका कैलकुलेशन करके देख लेना, किसी के पास पुरानी मैनुअल होगी ना, तो पुरानी मैनुअल से भी करके वो चेक कर सकता है कि उसके हिसाब से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट नाउ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम लेंथ टू बी एंश्योर्ड ऑन आइदर साइड ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग। मिनिमम रेल लेंथ टू बी एंश्योर्ड ऑन आइदर साइड ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग for same rail section as that of point and crossing assembly is, यानी कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग के दोनों तरफ, आइदर साइड यानी दोनों तरफ, सेम रेल सेक्शन कितना दूरी तक हो, कितनी रेल लेंथ कम से कम हो, सेम जो, यानी कि जैसे मान के चलो, यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा तो समझना आसान हो जाएगा हमारे लिए, कि मान के चलो मेरा सेक्शन जो है ट्रैक का जो है क्या कह सकते हैं, मान के चलो पूरा का पूरा प्लेन ट्रैक 60 kg का है, 60 kg पर मीटर की रेल है, लेकिन जो मेरा पॉइंट एंड क्रॉसिंग है अभी फिलहाल के लिए वो 52 kg का है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग तो 52 kg के है, ठीक है, लेकिन उसके अतराफ में, उसके आजू बाजू में, यानी कि ये मेरा पॉइंट एंड क्रॉसिंग है। ओके, ये मेरा पॉइंट एंड क्रॉसिंग है, तो इसके बाजू की जो रेलें होंगी, ये यानी पॉइंट एंड क्रॉसिंग शुरू होने के पहले और उसके बाद के, कम से कम उसमें ये कहा जा रहा है कि मिनिमम रेल लेंथ टू बी एंश्योर्ड ऑन आइदर साइड ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग फॉर सेम रेल सेक्शन shall be 1 रेल लेंथ, 3 रेल लेंथ, 5 रेल लेंथ, या फिर ऐसा कहा जा रहा है कि नो मिनिमम रेल लेंथ रिक्वायर्ड, जंक्शन फिश प्लेट कैन बी प्रोवाइडेड। 4 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर इसका रेफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा चैप्टर नंबर 3 LWR का जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है उसके अंदर आपको मिलेगा पैरा 326 में पॉइंट एंड क्रॉसिंग। क्या कहा जा रहा है, इन केस LWR इज टर्मिनेटेड नियर पॉइंट एंड क्रॉसिंग, one three rail panel shall be provided between stock rail and SEJ as well as between, I think I've taken some wrong reference or what, reference सही है क्या ये? नहीं सर, वन रेल रहता है, हाँ वही मुझे भी याद आ रहा है, मैंने एक्चुअली ये रेफरेंस गौर से पढ़ा नहीं, LWR के बारे में बात नहीं है, 1 रेल लेंथ आंसर होता है इसका, मैंने जरा रेफरेंस यहाँ पर गलत ले लिया है,
इसका रेफरेंस यहाँ पर नहीं है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। आंसर इसका ये नहीं है, मुझे भी अभी ध्यान में आया पढ़ाते पढ़ाते। ये LWR के बारे में बात हो रही है, जो मैंने रेफरेंस दिया वो LWR के लिए। अदरवाइज क्या है, एक रेल लेंथ होनी चाहिए, एक रेल लेंथ हमारी एंश्योर होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी हमारा जो सेक्शन होगा इन जनरल वो ये है कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग जो है उसके आगे एक रेल लेंथ, पीछे एक रेल लेंथ, कम से कम जो सेक्शन का रेल होगा उसके लिए होगा। इट इज नॉट रिलेटेड टू LWR, इट इज इन जनरल स्टेटमेंट। तो ये मेरा रेफरेंस जरा रॉन्ग हो गया, तो प्लीज डू नॉट रेफर इट, ठीक है। ये रेफरेंस मेरा रॉन्ग है। आंसर टू दिस वुड बी वन रेल लेंथ, ठीक है। ओके, मैंने ये यहाँ पे देखा नहीं इसको उस वक्त, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, इट वोंट बी 3 रेल लेंथ बट इंस्टेड इट विल बी 1 रेल लेंथ। 1 रेल लेंथ वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस। तो आप लोग जरा नोट डाउन कर लें, वीडियो में दिख रहा है 3 रेल लेंथ लिखा, बट इट इज नॉट 3 रेल लेंथ, इट इज 1 रेल लेंथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे मैं जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं हम लोग। अ टंग रेल इज क्लासिफाइड एज 1, यानी कि टंग रेल में वियर हो गया। अ टंग रेल इज क्लासिफाइड एज वर्न और डैमेज। कब हम टंग रेल को डैमेज या वर्न बोलेंगे? इफ इट इज चिप्ड और क्रैक्ड ओवर स्मॉल लेंथ एग्रीगेटिंग टू। ऑप्शन ए 250 mm 1000 mm में, दूसरा है 200 mm 500 mm में, तीसरा है 250 mm 500 mm में, चौथा है 200 mm 1000 mm में। इसका रेफरेंस पैरा 429 इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग में पॉइंट नंबर सी। इसमें पॉइंट नंबर 1 सी के अंदर पॉइंट नंबर 1, द कंडीशन ऑफ स्टॉक रेल and tongue rail should be carefully examined and badly worn and damaged stock and tongue rail should be replaced. A tongue rail may be classified as worn or damaged when, same line उन्होंने उठा लिया है, it is chipped or cracked over small lengths aggregating to 200 mm within a distance of 1000 mm from its toe. तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 200 mm 1000 mm में टो से। ओके, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। फॉर स्पीड लेस देन 50 kmph द क्राइटेरिया फॉर रीअलाइनमेंट ऑफ कर्व वुड बी। यानी स्पीड जो है 50 kmph से कम है तो रीअलाइनमेंट की क्राइटेरिया क्या होगी? तो ये है स्टेशन टू स्टेशन वर्साइन 20 mm या 20%, स्टेशन टू स्टेशन वर्साइन मोर देन 40 mm 20%, 10 mm 20%, 40 mm 40%। ये 4 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। हमारा मैनुअल का रेफरेंस पैरा 524 चैप्टर नंबर 5, रीअलाइनमेंट क्राइटेरिया फॉर कर्व। तो यहाँ पर उन्होंने क्या है, स्पीड लेस देन 50 kmph। तो इसके लिए देखिए स्पीड लेस देन 50 kmph, आंसर क्या है? या तो 40 mm या फिर एवरेज वर्साइन का 20% निकाल ले, इनमें से जो विच एवर इज मोर, अधिकतम जो आए। 40 mm और 20% ऑफ एवरेज, तो 40 mm और 20% ऑफ एवरेज, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, एज पर IRPWM 2020, as per IRPWM 2020 in floating condition, as per IRPWM 2020 in floating condition, the limit of twist from passenger comfort perspective, ठीक है, passenger comfort perspective on a base of 3 meter on transition curve is। तो ट्रैक पैरामीटर फ्लोटिंग कंडीशन में पैरा 525 में आपको मिल जाएगा। तो इधर पे बात हो रही है गेज और ट्विस्ट के बारे में। हम इंटरेस्टेड है किस चीज के लिए? हमारे को पूछा है ट्विस्ट के बारे में। तो ट्विस्ट के बारे में यहाँ पर पैरा 525 में पॉइंट नंबर 2, इट इज डिजायरेबल टू मेंटेन द ट्रैक ज्योमेट्री फॉर अ कंफर्टेबल राइड एट सेक्शनल स्पीड, द लिमिट्स ऑफ ट्विस्ट as per measurement in floating condition for guidance of engineering officers regarding condition of track from passenger comfort perspective shall be as under। अब यहाँ पे दो परिस्थिति है, एक स्ट्रेट एंड कर्व ट्रैक के लिए दिया, दूसरा दिया ट्रांजिशन ऑफ कर्व। हमारा सवाल है ट्रांजिशन के लिए। देखिए आप,
ऑन ट्रांजिशन ऑफ कर्व, उसकी बात कर रहा है। तो ट्रांजिशन ऑफ कर्व के लिए इसका आंसर क्या है? ट्रांजिशन ऑफ कर्व के लिए आंसर क्या है? 2.1 मीटर, सॉरी 2.1 mm पर मीटर, 2.1 mm पर मीटर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सर ये फ्लोटिंग कंडीशन क्या होता है? फ्लोटिंग कंडीशन का मतलब ये होता है कि देखिए, एक तो हम ट्रैक पैरामीटर तब लेंगे जब गाड़ी नहीं है, ठीक है ना, हम गेज लेवल लगाते हैं ना, ट्रैक के गेज लेवल वगैरह लगा के पैरामीटर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग कंडीशन। और दूसरा होता है लोडिंग कंडीशन। लोडिंग कंडीशन यानी गाड़ी के नीचे, अब गाड़ी के नीचे हम तो मेजर नहीं करने जा पाएंगे, तो वो हमारी जो ट्रैक रिकॉर्डिंग कार वगैरह होती है वो लोडिंग कंडीशन में ट्रैक पैरामीटर लेती है। और दूसरा होता है फ्लोटिंग कंडीशन, यानी कि सेक्शन में गाड़ी नहीं है, हम जाएंगे हमारा ट्रैक पैरामीटर ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग कंडीशन। क्वेश्चन 23, as per IRPWM 2020, the recommended rail section for track renewal, doubling, new lines and gauge conversion, रेल सेक्शन के बारे में पूछ रहा है, रेल सेक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो क्या होगा? तो पैरा 205 चैप्टर नंबर 2 में है, मेन लाइन, ट्रैक रिन्यूअल, डबलिंग, न्यू लाइन, गेज कन्वर्जन। मिनिमम रेल सेक्शन पूछ रहा हमसे, रिकमेंडेड रेल सेक्शन, सॉरी। तो क्या कह रहा है हमारा मैनुअल? 60 kg रेल विथ मिनिमम 90 UTS, 60 kg रेल विथ मिनिमम 90 UTS। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहां पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? फॉर स्पीड्स अप टू 130 kmph, यानी स्पीड 130 kmph तक, गौर से देखो, हाँ बिल्कुल घाई करके जल्दी करके जवाब देना नहीं। फॉर स्पीड्स अप टू 130 kmph, 130 kmph की स्पीड तक, minimum required clean ballast cushion, they are not talking about only ballast cushion but the clean one, is 50 mm, 100 mm, 150 mm and 300 mm। ये हमको मिलेगा, कहां मिलेगा? चैप्टर नंबर 2 में पैरा 202, ट्रैक स्ट्रक्चर। द ट्रैक स्ट्रक्चर फॉर ओपनिंग ऑफ पैसेंजर ट्रेन फॉर स्पीड बियॉन्ड 110 kmph अप टू 160 kmph एज फॉलोज। हमको कहा गया अप टू 130 kmph, तो टेबल के अंदर ये टेबुलर फॉर्म में था, उसमें से मैंने क्लिप लिया है। स्पीड अबो 110 kmph एंड अप टू 130 kmph, एग्जैक्टली हमारा है अप टू 130 kmph। तो कितनी बलास्ट कुशन हो? तो बलास्ट कुशन तो हो टोटल 300, टोटल तो होनी है 300, लेकिन हमसे पूछा क्लीन बलास्ट कुशन, तो कितना हो? क्लीन बलास्ट कुशन 150 mm, 150 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। द क्राइटेरिया फॉर रिन्यूअल ऑफ 60 kg per meter 90 UTS rail is passage of 550 GMT, 700 GMT, 800 GMT या 850 GMT। What is GMT? GMT is nothing but gross million tons of traffic carried। तो 60 kg 90 UTS की रेल अगर है तो उसका रिन्यूअल का क्राइटेरिया क्या होगा? कि 550 GMT, 700 GMT, 800 या 850। ये हमारा रिन्यूअल का जो चैप्टर हमने पढ़ा, चैप्टर नंबर 7, उसमें से है पैरा 702, फैक्टर्स गवर्निंग परमानेंट वे रिन्यूअल। उसके अंदर रिन्यूअल ऑन कंसिडरेशन ऑफ सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ टोटल GMT। यहाँ टेबल दिया है, 60 kg की रेल, 60 kg की रेल, अब दो रेल है, 72 की 72 UTS की है और दूसरी है 90 UTS की। तो हमसे 90 UTS की पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 800 GMT। यहां में हमें आंसर तो मिल गया ऑप्शन सी 800 GMT, लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको थोड़ी सी और भी बता दूं, एक चीज मैं आपको यहां पर और बता दूं कि ये तो इन जनरल होगा 60 kg 90 UTS की रेल, लेकिन एक थोड़ा सा करेक्शन जो लेटेस्ट तो नहीं, थोड़ा दिन हो गए उसको भी होके, वो ये है कि सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ टोटल GMT ऑफ ट्रैफिक कैरिड फॉर
considering through renewal of 60 kg 90 UTS rail, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको ये बता दूं पहले कि भाई आपका जो है नॉर्मली तो क्राइटेरिया होगा 60 kg 90 UTS के लिए 800 GMT, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी है जहां पर 60 kg 90 UTS की रेल ही है, लेकिन उसकी लाइफ 1000 GMT है, 1000 GMT। कब है? ऑन द रूट्स कवर्ड बाय रेल ग्राइंडिंग, जहां पर रेल ग्राइंडिंग मशीन हमारी चलती है, उन रूटों पर अगर 60 kg 90 UTS की रेल है और उस रेल के अंदर और किसी भी प्रकार की खराबी नहीं है, तो उस परिस्थिति में वो 1000 GMT तक ट्रैफिक कैरी कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। हमसे सवाल जो पूछा था हमें आंसर यहाँ मिल गया, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ऐसा भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 इज टॉकिंग अबाउट मैनुअल पैकिंग ऑफ ट्रैक। मैनुअल पैकिंग ऑफ ट्रैक, ट्रैक की मैनुअल पैकिंग। इन केस ऑफ मैनुअल पैकिंग ऑफ ट्रैक, स्पीड रिलैक्सेशन फ्रॉम 20 kmph टू 45 kmph, यानी हमने रिन्यूअल किया है। देखो यहाँ पे बात आ रही है रिन्यूअल से रिलेटेड है ये। हमने रिन्यूअल किया, ट्रैक का मैनुअली रिन्यूअल किया, और पैकिंग भी हम मैनुअली कर रहे हैं। हमें क्या किया? ट्रैक का मैनुअल रिप्लेसमेंट किया, सॉरी स्लीपर वगैरह जो बदली करते हैं हम लोग, ट्रैक का रिन्यूअल हमने किया मैनुअली, और उसके अंदर मैनुअल पैकिंग कर रहे हैं मैन पावर द्वारा। तो शुरुआत में तो जब हम ये काम करते हैं तो उस टाइम 20 kmph का कॉशन ऑर्डर इंपोज हो जाता है, लेकिन उनका सवाल ये है कि भाई 20 से 45 कब किया जाएगा, 20 से 45 कब किया जाएगा? तो आंसर है थर्ड डे आफ्टर 1 राउंड थ्रू पैकिंग, दूसरा है थर्ड डे आफ्टर 2 राउंड्स ऑफ थ्रू पैकिंग, तीसरा है फोर्थ डे आफ्टर 1 राउंड ऑफ थ्रू पैकिंग, चौथा है फोर्थ डे आफ्टर 2 राउंड्स ऑफ थ्रू पैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमको, अगर यहाँ पर हम टेबल में देखेंगे तो पैरा 708 स्पीड रेस्ट्रिक्शन के बारे में क्या कहता है? द स्पीड रेस्ट्रिक्शन टू बी इम्पोज्ड ड्यूरिंग वेरियस सीक्वेंसेस ऑफ वर्क आर गिवन एज फॉलोज। मैनुअल पैकिंग फर्स्ट डे, ठीक है, 20 kmph लगा दिया। अब यहाँ पे 45 kmph किधर हो रहा है? 45 kmph कहां पे हो रहा है? देखिए फर्स्ट थ्रू पैकिंग कब हुई है? फर्स्ट थ्रू पैकिंग दूसरे दिन हो गई है, सेकेंड थ्रू पैकिंग तीसरे दिन हो गई है, ठीक है, सेकेंड पैकिंग तीसरे दिन हो गए। तो यानी कितने पैकिंग हो गई, कितने राउंड्स हो गए? एक राउंड, एक राउंड, 2 राउंड हो गए। और चौथे दिन क्या कर रहा है? 45 kmph कर देंगे, लेकिन कब? आफ्टर सेकेंड थ्रू पैकिंग। सेकेंड थ्रू पैकिंग हो गया थर्ड डे में, तो थर्ड डे में नहीं करेंगे, थर्ड डे में थ्रू पैकिंग हो गई। फोर्थ डे हम क्या करेंगे? कॉशन ऑर्डर 20 से रिलैक्स करके 45 कर देंगे आफ्टर सेकेंड थ्रू पैकिंग। तो यहाँ पे 2 थ्रू पैकिंग हो गई और चौथे दिन करना, तो यहाँ पे फोर्थ डे 2 जगह है, यहाँ पर 1 राउंड थ्रू पैकिंग, दूसरा 2 राउंड। तो हमारा आंसर क्या होगा इस परिस्थिति में? हमारा आंसर क्या होगा? फोर्थ डे आफ्टर 2 राउंड्स, फोर्थ डे आफ्टर 2 राउंड्स ऑफ पैकिंग। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इन केस ऑफ मैनुअल लेइंग ऑफ स्लीपर्स एंड मशीन पैकिंग, क्या कह रहे हैं? हमने क्या किया? मैनुअल स्लीपर बदली किया और मशीन द्वारा पैकिंग कर रहे हैं, and that too followed by DTS stabilization using DTS after ensuring necessarily mandatory activity. Speed relaxation from 75 kmph can be done. तो यहां पर schedule of speed restriction for deep screening by machine, एक मिनट, यहां पर भी सॉरी ये रेफरेंस भी रॉन्ग है, ठीक है, दिस रेफरेंस इज अगेन रॉन्ग, इट इज माय मिस्टेक, इसका रेफरेंस जरा रॉन्ग है, ये आपको चैप्टर नंबर 7 के अंदर मिलेगा, मैनुअल लेइंग ऑफ स्लीपर एंड मशीन पैकिंग फॉलोड बाय स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो वहां पर आपको मिलेगा मैनुअली स्लीपर बदली किया है, तो डे 1 बिंग, तो स्पीड रिलैक्सेशन उसका कितना हो। ठीक है, तो 6th डे, 7th डे, 8th डे या 9th डे। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं मेरी मैनुअल देख के। जस्ट अ मिनट, एक दो जगह जरा
जल्दी जल्दी में रेफरेंसेस मैंने गलत ले लिया, इन ऑर्डर टू सेव टाइम थोड़ा सा हो गया ये। एनीवेज हम गलत रेफरेंस तो नहीं ले सकते। चैप्टर नंबर 7, मैनुअल लेइंग ऑफ स्लीपर्स। देखिए पैरा 708 के अंदर मिलेगा, पैरा 708 के अंदर आपको मिलेगा मैनुअल लेइंग ऑफ स्लीपर एंड मशीन पैकिंग। तो इसमें टेबल हमारा 2A, टेबल 2A में देखना। आप कहां पे देखेंगे? टेबल 2A। यहां पे मेरे पास लिखने की फैसिलिटी है क्या? मैं देखता हूं, जस्ट अ मिनट, आई विल ट्राई। आपको यहां ये मिलेगा कहां पर? टेबल नंबर 2A। आप लोग अपनी मैनुअल में देख लेना। दिस रेफरेंस व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर इज रॉन्ग। टेबल 2A के अंदर आपको यहाँ पे सवाल क्या है हमारा? स्पीड रिडक्शन कैन बी डन 75 kmph कब कर दिया जाएगा? तो टेबल 2A के अंदर यहाँ पे दिया है 7th डे, ठीक है ना, सॉरी 6th डे, छठे दिन करते हैं। आप मैनुअल में जरा देख लेना, 6th डे, ठीक है। हमने काम चालू किया पहले दिन 20 kmph से, फिर बाद में दूसरे दिन ब्लास्टिंग और मैनुअल बैकिंग किया। तीसरे दिन हमने क्या किया? फर्स्ट टैंपिंग, स्मूथनिंग मोड, फर्स्ट स्टेबलाइजेशन सेटलमेंट मोड में किया, तो 40 kmph कर दिया टैंपिंग के बाद में। चौथे पांचवें दिन ब्लास्टिंग किया 40 kmph। छठे दिन क्या किया? सेकेंड टैंपिंग किया हमने स्मूथनिंग मोड में, और सेकेंड स्टेबलाइजेशन मैक्सिमम सेटलमेंट मोड में किया, और कॉशन ऑर्डर को रिलैक्स कर दिया कितने पे? 75 kmph पे। कौन से दिन हुआ? 70, ये 6th डे में हुआ, ठीक है। ये इत्तेफाक से आंसर हमारा मैच हो रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये सवाल दोनों अलग है ना। मैंने इसको क्यों गलत लिया? क्योंकि दिस इज टॉकिंग अबाउट, दिस थिंग इज टॉकिंग अबाउट डीप स्क्रीनिंग एंड व्हाट वी आर डूइंग इज मैनुअल लेइंग, है कि नहीं? दोनों चीजें। ये टेबल में मैं कंफ्यूज हो गया था, जरा उठाने में गलत हो गया डेटा मेरा। तो ये इत्तेफाक से आंसर सेम है, बट द रेफरेंस इज रॉन्ग। तो रेफरेंस आपको कहां मिलेगा? टेबल 2A के अंदर। टेबल 2A, पैरा अगर लिखना है तो पैरा 708 में। पैरा क्या है उसका? 708, पैरा नंबर 708। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है ये क्वेश्चन? जरा इसे भी देख लिया जाए। As per IRPWM 2020 for preparation of project report for track renewal works, preparation of project report for track renewal works, the existing or proposed gradient profile should be recorded at an interval of existing or proposed gradient profile should be recorded at an interval of 10 meter, 20 meter, 50 मीटर एंड 100 मीटर। तो ये भी आपका चैप्टर नंबर 7 का पार्ट है, पैरा 709 प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर ट्रैक रिन्यूअल वर्क। एग्जिस्टिंग और प्रपोज ग्रेडियंट प्रोफाइल, बिल्कुल यही हमारा जवाब है ना। हमारा सवाल जो है बिल्कुल ऐसा ही है ना। एग्जिस्टिंग और, जस्ट अ मिनट, existing or proposed gradient profile, existing or proposed gradient profile. The levels of existing tracks should be taken at every 20 meters, हर 20 मीटर पे लेना है। The existing proposed gradient profile should be recorded at an interval of every 20 meter, हर 20 मीटर पे लेना है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, लेइंग ऑफ PSC प्लेन ट्रैक स्लीपर। सॉरी, क्वेश्चन पहले पढ़ा नहीं मैंने, सॉरी, मैं यहाँ डायरेक्ट वहां चला गया, आई एम सॉरी। एज पर IRPWM 2020 मैक्सिमम स्पीड रेस्ट्रिक्शन, as per IRPWM 2020 maximum speed restriction under which TSR
शुड बी कैरिड आउट, यानी थ्रू स्लीपर रिन्यूअल अधिकतम कितना स्पीड पे रेस्ट्रिक्शन पे लिया जाएगा, ठीक है। एज पर आई मैक्सिमम स्पीड रेस्ट्रिक्शन अंडर विच थ्रू स्लीपर रिन्यूअल शुड बी कैरिड आउट, क्या स्पीड में किया जाए, तो लेइंग ऑफ पीएससी स्लीपर चैप्टर 6 पैरा 623 लेइंग प्रोसीजर में द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी अडॉप्टेड फॉर मैनुअल laying of concrete slab just prior to the line block, a speed restriction of 20 kmph shall be imposed, ठीक है, a speed restriction of 20 kmph shall be imposed on the portion to be relayed during the block, ठीक है। ये इसका रेफरेंस यहां से भी ले सकते हैं और दूसरा पैरा 708 से भी ले सकते हैं। ये जो है ना पैरा 623 में मैंने लिया, इसके अलावा इसका अदर रेफरेंस जो है पैरा 708 जो टेबल हम देख रहे थे ना अभी पैरा 708, उससे भी आप ले सकते हो। तो वहां पर 3 तरीके हैं, मैनुअल पैकिंग का है कि नहीं, मैनुअली रिप्लेस करना मैनुअल पैकिंग, दूसरा है मैनुअल रिप्लेस करना मशीन द्वारा पैकिंग, या मशीन द्वारा रिप्लेस करना मशीन द्वारा पैकिंग। तीनों ही परिस्थिति के अंदर कॉशन ऑर्डर 20 kmph का ही है। कितना है? 20 kmph। तो ऑप्शन बी ही है उसका आंसर। तो 2 रेफरेंसेस आपको मैंने बता दिए यहाँ पर। एक रेफरेंस आपको जो है यहाँ जो दिया गया है 623 का है, और दूसरा रेफरेंस हमारा है पैरा क्या है पैरा 708 का, पैरा 708 का। आंसर दोनों जगह पे सेम मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 30 ओके। As per IRPWM 2020, criteria for renewal of ERC in plain track other than condition basis, यानी ERC को बदली करना है other than condition basis। तो क्या renewal of fastening precaution during renewal of fastening shall be as per the provisions so and so, ठीक है। तो टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ ARC इज टू बी डन आफ्टर 4 years और पैसेज ऑफ 200 GMT, ठीक है। और आगे क्या है, रुको यहां पर जरा मैंने फिर से गलत रेफरेंस ले लिया, थोड़ा सा आई एम गोइंग रॉन्ग, आई थिंक सो, लेट मी चेक। रिन्यूअल की बात हो रही है और मैं यहाँ पे टेस्टिंग है, द टेस्टिंग ऑफ ERC करेंगे 4 years ऑफ पैसेज ऑफ ट्रैफिक विच एवर इज अर्लियर। दूसरा क्या कह रहा है, अगर करोजन प्रोन एरिया है तो 2 साल या पैसेज ऑफ 100 GMT। आगे कह रहा है इफ 20% or more sample size records tow load below 600 kg, both frequency and inspection sample are to be doubled। तो रिन्यूअल ऑफ फास्ट, यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग्स की बात आ रही है, तो जरा हम एक बार देख लेते हैं इसको। तो ये पैरा 718 में मिलना चाहिए, पैरा 718 में। अगेन दिस रेफरेंस इज रॉन्ग, दिस रेफरेंस हैज गॉन रॉन्ग। ERC का रिप्लेसमेंट 400 और 8 years। रुको, अच्छा अदर देन कंडीशन बेसिस बोला, सॉरी अदर देन कंडीशन, वो कंडीशन बेसिस पे था ना, और ऑन कंडीशन बेसिस। रुको, अदर देन कंडीशन बेसिस ERC 400 GMT और 8 years। देखिए ये पेपर भी देखिए, इसका मैं बता देता हूं, ये मैंने जो रेफरेंस लिया दिस इज रॉन्ग। एक चीज पहले मैं क्लियर कर दूं, ठीक है ना, लेट अस एक्सेप्ट इट, आई मार्क्ड इट रॉन्ग। ये तो रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस कहाँ मिलेगा, मैं वो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। रेफरेंस आपको कहाँ मिलेगा, दैट आई विल राइट, ऊपर की तरफ मैं लिख देता हूँ। इसका रेफरेंस है पैरा 400 GMT का 4 year। रुको ना 1 मिनट, 400 GMT और 4 ईयर किधर है, 8 ईयर से ना, पैरा 718 के अंदर दिया हुआ है ये, दिस इज गिवन इन पैरा 718, पैरा 718।
पैरा 718 करेक्शन स्लिप नंबर 2 आने के बाद में इसमें चेंजेस हुए हैं। करेक्शन स्लिप 2 आने के बाद में चेंज हुआ है पैरा 718 के अंदर। तो उसके हिसाब से ईआरसी के लिए जो टेबुलर फॉर्म है पैरा 718 के अंदर, पहले था प्लेन ट्रैक में, ठीक है, फॉर प्लेन ट्रैक पहले था 300 जीएमटी या 8 साल। तो ये जो पेपर जैसे मैंने आपको बताया कि वो करेक्शन आने के पहले का है, तो उसके हिसाब से तो आंसर हमारा हो जाता था 300 जीएमटी, ऑप्शन सी हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अभी के हिसाब से ये ऑप्शन में है ही नहीं, इसके हिसाब से है अब ये 300 की जगह पर हो जाएगा 400 जीएमटी और 8 इयर्स। 400 जीएमटी और 8 इयर्स। आप रेफरेंस ले लीजिए, मैंने लिखा है पैरा 718 के अंदर आपको मिलेगा। कहां मिलेगा? पैरा 718, 400 जीएमटी और 8 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, इसे आप लोग देख लेना। एज पर करेक्शन स्लिप नंबर 2 इट हैज चेंज। ओके, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। एक्चुअली इसमें ऑप्शन है ही नहीं जो आंसर हम चाहिए। अगर 8 साल है तो 200 जीएमटी है, या तो ये है कि नहीं, और अगर 400 जीएमटी है तो 4 साल लिखा है। तो इसका आंसर होगा हमारा 400 जीएमटी। ऑप्शन तो छोड़ दो, आप कोई भी ऑप्शन नहीं यहाँ पे। 400 जीएमटी और 8 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। ओके, दैट वुड बी द आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए अभी आपको थोड़ा टाइम पहले इसी पेपर के अंदर मैनुअल में सर कंडीशन बेसिस दिया है सर। नहीं, और तो उन्होंने क्या बोल रहा, उन्होंने क्या बोल दिया, अदर देन कंडीशन बेसिस ना, और लिखा है ना, तो उन्होंने बोला उसको छोड़ दो, खाली आप जीएमटी की बात करो, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, यानी उसके अंदर क्या लिखा है, मैनुअल में क्या लिखा है मैं पढ़ता हूं। 400 जीएमटी और 8 इयर्स विच एवर इज अर्लियर और ऑन कंडीशन बेसिस, ऐसे ही लिखा है ना। तो यहां पर इन्होंने ये, अभी देखो हर जगह ऑन कंडीशन बेसिस लिखते थे तो यहां जगह नहीं बचती थी ना, ऑप्शंस लिख नहीं पाते थे। तो उन्होंने क्या किया, व्हाट दे हैव डन, अदर देन कंडीशन बेसिस को साइड कर दिया। क्या किया? अदर देन कंडीशन बेसिस को उन्होंने साइड कर दिया, और क्या कहा है, बस खाली अब जीएमटी की क्राइटेरिया पे बताओ, अदर देन कंडीशन बेसिस पे बताओ, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, आपके पास मैनुअल में है ना 400 जीएमटी और 8 इयर्स? हाँ सर, है ना, बस यही आंसर इसका। ओके, ये मेरा रेफरेंस जरा रॉन्ग रह गया यहाँ पर। नेक्स्ट, अभी हमें शुरुआत में पूछा था 60 केजी यूआईसी रेल का वजन क्या होता है। अब उसी पेपर में पूछ लिया कि भाई 60 E1 की रेल है, उसका क्या वजन होता है। तो इसके लिए उसी चैप्टर के अंदर 60 केजी E1 रेल, उसका वजन क्या है, मास पर मीटर 60.21, तो 60.21 केजी 60 E1 रेल का वजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम परमिसिबल लॉस इन सेक्शन एज प्रिस्क्राइब बाय IRPWM फॉर 60 केजी रेल। बहुत इजी क्वेश्चन है। 60 केजी की रेल है तो मैक्सिमम परमिसिबल लॉस इन सेक्शन क्या है। तो यहाँ पे पैरा 702 वियर ऑन रेल लिमिटिंग लॉस ऑफ सेक्शन, बात हमारी हो रही है 60 केजी की रेल, तो 60 केजी की रेल परसेंट लॉस इन सेक्शन 7%, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रेल सेक्शन वर्टिकल वियर शुड बी मेजर्ड एट। रेल सेक्शन, किसी भी रेल सेक्शन में वर्टिकल वियर कहाँ मेजर किया, एज ऑफ गेज रेल, एज ऑफ नॉन गेज फेज, सेंटर ऑफ रेल हेड, मिडवे बिटवीन सेंटर ऑफ रेल हेड एंड एज ऑफ गेज फेज। तो यहाँ पर पैरा 702 में वियर ऑन रेल में ही वर्टिकल वियर के बारे में कहा, वर्टिकल वियर इज टू बी मेजर्ड, वर्टिकल वियर इज टू बी मेजर्ड एट द सेंटर ऑफ द रेल, एट द सेंटर ऑफ द रेल, रेल के सेंटर में मापा जाएगा। तो आंसर सेंटर ऑफ रेल हेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, मिनिमम लिमिट ऑफ लैटरल वियर, मिनिमम लिमिट ऑफ लैटरल वियर। अब लैटरल वियर के बारे में बात हो रही है इन रेल्स ऑन कर्व्स इन ए एंड बी रूट। कर्व्स, लैटरल वियर की बात हो रही है कर्व्स में ए और बी रूट में, तो कितना है 8 mm, तो ऑप्शन बी हमारा हो गया 8 mm। क्वेश्चन नंबर 35, as per IRPWM 2020 criteria for wear due to corrosion in rail Weber foot is corrosion beyond 0.5 mm, 1.5 mm, 2.5 mm and 3.5 mm। तो यहाँ पर पैरा 702 में ही यहाँ पर भी दिया wear due to corrosion। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, corrosion beyond
1.5 mm in the Weber foot may be taken as criterion for wear due to corrosion. तो ये आ गया आपका ऑप्शन बी 1.5 mm 1.5 mm.